नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश नेमकर आपका स्वागत करता हूँ आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है अब्दुल हमीद शेख सर, जो एज आ एडमिशन ऑफिसर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती में, और सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एज आ एडमिशन इंचार्ज। तो बेसिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन के लिए, क्योंकि कैसे हो रहा है, मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ पॉलिटेक्निक एडमिशन हो, इंजीनियरिंग एडमिशन रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं सर डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले बच्चे छूट जाते हैं। वो फिर पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर करके हो या 12th ITI MCVC वाले बच्चे हो। तो डेफिनेटली बच्चों, मुझे पता है आप कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स पूछ रहे हो और बोल भी रहे हो कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैंने हमीद सर को बोला तो सर बोले क्यों नहीं, हमें तो सबको ही मदद करना है, बच्चे का ये अलग थोड़ी है, हर स्टूडेंट सेम ही होता है हर टीचर के लिए। तो इसमें मैं आपके जो स्पेसिफिक डाउट्स है वो एड्रेस करूँगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर कीजिए जो 12th में ITI में या MCVC की है, सो दैट उनको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया पॉडकास्ट के लिए। तो सर मेरे डाउट्स है, फर्स्टली डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन किस किस बेसिस पे होता है? मीन्स डायरेक्ट सेकंड ईयर का एडमिशन जो है तो 12th साइंस, ओके, 12th टेक्निकल, ओके, MCVC और ITI। अब यहाँ पर ITI का पहले ये हुआ करता था कि जिस ट्रेड में ITI किया है बच्चा उसी ट्रेड के लिए एलिजिबल होता था। लेकिन अब पिछले साल से ये ओपन कर दिया, ITI किसी भी ट्रेड में रहा तो किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकता है। तो एक अच्छी बात है बच्चों के लिए कि ITI में जो सब्जेक्ट है, ट्रेड है, उसके अलावा दूसरे ट्रेड में भी पॉलिटेक्निक किया जा सकता है डायरेक्टली। लेकिन साथ ही साथ एक ये हुआ कि MCVC का स्कोप थोड़ा कम हो गया। MCVC के लिए कुछ स्पेसिफिक ब्रांच के लिए एंट्री रखी है, बाकी हर ब्रांच के लिए MCVC को एंट्री नहीं है। ITI और 12th साइंस PCM सब्जेक्ट के साथ हर ब्रांच में जो है एंट्री दी जा सकती है। और सर इसमें ITI भी होता है शायद, उसका भी ड्यूरेशन अलग अलग होता है, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है कि एडमिशन पे? यस, कंफर्म। ITI हमको 2 साल वाला चाहिए, मिनिमम 2 years का ITI चाहिए। कुछ ITI में कोर्सेज होते हैं 1 year के ड्यूरेशन के, होते उस ग्राउंड पे यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं दिया जाता, नहीं मिल सकती। नहीं। ओके। और दूसरी एक ITI के बारे में और चीज़ आपको बता दूं मैं कि ITI की एग्ज़ाम्स बहुत लेट होती है। तो एग्ज़ाम्स लेट होने से अगर एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन तक उनकी एग्ज़ाम हो जाती है, रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है, तो वो बच्चे इस साल पार्टिसिपेट हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया तो चूँकि परसेंटेज पर एडमिशन होती है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर वो उसमें हो नहीं सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले रिज़ल्ट आ गया। और ITI के बारे में दूसरी और एक चीज़ ये है कि जब बच्चा ITI में एडमिशन लेता है तो उसको TC ITI की नहीं मिलती, तो बच्चे बहुत से डरते हैं कि भाई ITI की TC नहीं है तो फिर हमको एडमिशन कैसे मिलेगी। तो ITI वाले क्या करते हैं, वही TC पर जो पहले उसने 10th की है उसी के पीछे एक स्टैंप लगा के देते हैं, तो हम वो कंसिडर कर लेते हैं। आप कंसिडर कर लेते हो, वो अच्छी बात है। सर एक डाउट मेरे दिमाग में आया था, अब जैसे बच्चा करता है प्रोसेस स्टार्ट, तो ये जो 10th की प्रोसेस है और 12th की प्रोसेस है, तो ये साथ में स्टार्ट होती है, कैसे रहता है? तो उनकी प्रोसेस कब स्टार्ट? ऑलमोस्ट साथ में रहती है, एक हफ्ते आगे पीछे। हालांकि 12th का रिजल्ट पहले आता है लेकिन प्रोसीजर लेट स्टार्ट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक थोड़ा सा कैसा है कि 12th के बेसिस पर और भी जगह बच्चे को एडमिशन लेने का ऑप्शन है, जैसे CT देना है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है और कोर्सेज है। तो गवर्नमेंट सारे ऑप्शंस खुले रखती है कि अगर पॉलिटेक्निक में जनरली 12th के बाद वो बच्चे आते हैं जिनको वहाँ पे अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है इंजीनियरिंग में, या अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है, तो पॉलिटेक्निक में प्रेफर करते हैं। तो उधर अगर गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है तो फिर जो बच्चे वो आराम से इधर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर पॉलिटेक्निक के एडमिशन्स पहले खोल दिए 12th के बेसिस पर, तो यहाँ एडमिशन्स भर जाएंगे, और जब उधर इंजीनियरिंग के एडमिशन शुरू होंगे तो ये सब ड्रॉप होगा, और जो बच्चे एडमिट हो सकते थे वो भी नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा 12th का प्रोसीजर एक आध हफ्ता डिले चलता है, हालांकि उसकी रिजल्ट्स पहले होते हैं, तो साथ में ही होती है। और एक इसमें एक बात ये भी बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे डाउटफुल होते हैं कि भाई हमको 12th का परसेंटेज उतना नहीं है कि हमको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है क्या, तो हम फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं क्या? तो दोनों भी साइमल्टेनियसली आप फॉर्म भर सकते हो। ओके। हाँ, और जो बेटर तुमको मिल जाए दोनों में से वहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो मीन्स वो 10th के बेसिस पे भी फॉर्म भर सकते हैं और 12th के बेसिस पे, और इवन तो ITI के भी बच्चे कर सकते हैं वैसे, ITI हो MCVC हो। अब यहाँ और एक डाउट आता है सर कि बच्चा क्या सोचता है कि मैंने 12th के बेसिस पे मुझे 60% थे, 10th में मुझे 95 थे, तब मैं 10th के बेसिस पे ही एडमिशन प्रोसेस करता हूँ, मुझे अच्छा कॉलेज भी लगेगा, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ मैं मेरे करियर जर्नी में, तो मुझे गैप सर्टिफिकेट लगेगा क्या? नहीं, जब उसने 12th पास कर रखा है या उसने ITI किया है तो उसने कॉलेज किया है, उसका गैप है ही नहीं एक्चुअली। तो बच्चों के थोड़ा मिसकंसेप्शन है इस बारे में
कि ये गैप सर्टिफिकेट अगर उसके टीसी पर लास्ट डेट ऑफ इशू टीसी अगर करंट की है तो हम कोई गैप सर्टिफिकेट मांगते ही नहीं है। ओके। और बच्चे ने जब पढ़ा है तो फिर गैप देने की जरूरत गैप देने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग बच्चों का मिसकंसेप्शन ये है कि 10th के बेसिस पर लेना है तो हमको 10th के बाद ये गैप दिखाना है। बहुत से लोग डुप्लीकेट टीसी लेते आते हैं 10th की कि हमारे पास 10th की टीसी नहीं, डुप्लीकेट टीसी की हमको गरज नहीं। टीसी बीए की भी अगर है, कोई ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, 12वीं किया है, बीएससी फर्स्ट ईयर किया है, वो भी वापस लाके वही टीसी देता है तो हमको टीसी। ओके, ठीक है। और यहाँ एक डाउट आता है सर बच्चों के लिए कि ITI हो, 12th बेसिस हो, MCBC बेसिस हो, कि उनको टफ जाएगा क्या पॉलिटेक्निक? कुछ बच्चे ITI वाले बच्चे पूछते हैं कि सर वो तो पूरा इंग्लिश में ही होता है, कुछ ITIs मराठी में भी होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में। तो आपको क्या लगता है जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है इन बच्चों के लिए कहाँ तक रहता है? ये पहले वक्तों में डाउट सही भी था बच्चों का, क्योंकि ITI में क्या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होते नहीं हैं। Right. और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था पहले, अभी तो सेकंड ईयर का ड्रॉप ही हो गया, फर्स्ट ईयर में दोनों सेम में। तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में जो बच्चे आते थे तो उनको फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स पास करना होता था अलग से। राइट। लेकिन अब बोर्ड ने भी और ऑटोनॉमी वालों ने भी वो सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिए। लेकिन ड्रॉप कर दिया इसका मतलब क्या है कि उसको पुराने सब्जेक्ट देना नहीं है तो पढ़ना भी नहीं है। ब्रिज कोर्सेज के नाम पे वो गैप भरने के लिए उसको बेसिक पढ़ा दिया जाता है, उसकी एग्ज़ाम नहीं देनी होती है। तो वो कैसा है कि फिर वो जिस ट्रेड में है उसकी थोड़ी सी तैयारी करके जो है तो आगे बढ़ सकता है। ये उस वक्त का कंसेप्ट था जब बच्चों को सेकंड ईयर में तो रहते थे लेकिन फर्स्ट ईयर के मैथ सब्जेक्ट देने होते थे। उसको रहता था, एक फॉर्म फिल करना पड़ता था पीछे वाला, बैकलॉग के सब्जेक्ट बोले तो उस वक्त में थोड़ा मुश्किल होता था। हमारे टाइम पे था वो। अभी मुझे याद है चंदू करके था, उसने मैथ का फॉर्म फिल किया था 3rd सेमेस्टर का, सॉरी 2nd सेमेस्टर का। मैकेनिक्स करके भी एक सब्जेक्ट था, देना पड़ता था। अभी मुझे याद आ रहा है, तो अभी नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है। अभी ये जो बच्चे एडमिशन प्रोसेस करेंगे इनके जो डॉक्यूमेंट्स है या इनका जो प्रोसेस है वो सिमिलर टू 10 जैसे रहते हैं, क्योंकि क्या होता है सर इतना ध्यान नहीं दिया जाता डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन्स पे। तो बच्चा रेफर कर सकता है जो 10 की प्रोसेस है उसी तरह से रेफर कर सकता है। और ऑप्शन फॉर्म के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डिस्कस किया है सेम वही, आप रजिस्ट्रेशन करो, ई स्क्रूटिनी फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करो, फिर ऑप्शन फॉर्म फिल करो, सब वही प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और फीस स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स मान लीजिए कोई बच्चा, आप बताइए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसको 12th में परसेंटेज भी कम है, CET का स्कोर भी कम है और उसको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं लग रहा है, तो थोड़ा रिवर्स गियर लगे पॉलिटेक्निक से वो आके अच्छा स्कोर करके अच्छा कॉलेज में जा सकते हैं। इज दिस गुड वे? गुड वे। अगर इंजीनियरिंग ही उसका टारगेट है तो वो पीछे आए। मेरा तो थोड़ा सा सजेशन इसके भी बियॉन्ड ये जाता है कि जैसे अभी फर्स्ट ईयर से भी जितने सब्जेक्ट होते हैं, अभी एक्चुअली मैं थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक जाके एक बात करता हूँ। जैसे मैं इस ऑटोनॉमस कॉलेज में हूँ, यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है करिकुलम की ऑटोनॉमी है, तो हम करिकुलम जो डिज़ाइन करते हैं, तो ये इस साल का जो हमने 2023 का करिकुलम डिज़ाइन किया, तो हमने एक रिसर्च वर्कशॉप लिया था एक हफ्ते भर का। उसमें हमने आसपास के सब इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, हमारे जो अलमना है पास आउट होकर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बड़ी पोस्ट पे, इवन फॉरेंस में भी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बुलाया। और हमने उनसे ये सजेशन लिया है कि आप हमको ये बताओ कि इस फील्ड में बच्चा डिप्लोमा करने के बाद उसको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में, ताकि हम वो स्किल्स अपने करिकुलम में ऐड कर सके। तो बड़े अच्छे डिस्कशन के बाद एक बहुत अच्छा करिकुलम डिज़ाइन किया है। तो वो करिकुलम फर्स्ट ईयर से ही होता है। फर्स्ट ईयर से ही होता है। ठीक है, कोई 1 साल का पीरियड बचाने के लिए सेकंड ईयर में जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन कुछ फिर भी टेक्निकल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, हाँ ड्राइंग वगैरह। और ड्राइंग तो इंजीनियरिंग की जान होता है, ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ईयर में आने से उसका नुकसान नहीं होता, उसका स्किल डेवलप होता है, उसका इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है, और उसके बाकी भी जो है तो बाकी तरफ भी उसको एक्सपर्टाइज हो सकता है, तो वो कोई लॉस नहीं है वो। बिल्कुल, एक ख़राब ब्रांच लेना है, ख़राब कॉलेज चूज़ करने से तो 1 साल पीछे आने में कोई दिक्कत नहीं। डाउट्स क्लियर किए वैसे ऑन द बेसिस ऑफ 12th ITI MCBC और अदर फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बच्चों को बताना चाहते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों? डायरेक्ट सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ख़ास तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं हैं, लेकिन यही है कि जब डायरेक्ट सेकंड ईयर के बच्चे जो हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा क्या होता है कि प्रोसेस लेट होने की वजह से थोड़ा सा उधर सितंबर तक जाने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे डीरेल हो जाते हैं कि भाई इधर अब एडमिशन मिलती नहीं है अपने को, बहुत लेट हो गया है, उधर बाकी एडमिशन क्लोज हो रही है। तो वो सब चीज़ों से घबरा के कुछ बच्चे अच्छे ब्रांचेस छोड़ देते हैं। फिर जनरली फर्स्ट ईयर के बाद भी कंप्लीशन होता है डायरेक्ट सेकंड ईयर का। मेरा सजेशंस इतना ही है कि एडमिशन अगर तुमने 2 चीज़ होती है, एक तो एडमिशन कंफर्म लेना ही है अपने को,
ओके और दूसरा जो है तो किस कॉलेज में लेना है, ये तय कर लिया अपन ने कि एडमिशन लेना है तो इस प्रोसेस में रुकना ज़रूरी है। और उसमें एक बात और भी है कि तुमको लगता है कि कहीं तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा तो साल वेस्ट ना हो, तो तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन लेके रख सकते हो। और जब तुमको यहाँ पर सीट अलॉट होती है तो तुम एक NOC यानी 4 दिन का तुमको समय मिलता है TC लाने के लिए, तुम्हारी एडमिशन कंफर्म होती है, बाद में एडमिशन कैंसिल करके भी तुम एडमिशन ले सकते हो। तो गाय गड़बड़ में बच्चे जो दूसरी तरफ एडमिशन ले लेते हैं और छोड़ देते हैं कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो नहीं करके थोड़ा पेशेंस बना के रखो तो एडमिशन और इसमें कोई डाउट आता है कि भाई हमने दूसरी तरफ ले लिया तो हम एलिजिबल है कि नहीं। कुछ लोग हमको पूछते हैं कि उसने अपने कॉलेज की TC दिया तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे, फिर तो वो BSc की देगा, BA की देगा। TC हमको कुछ भी चलती है, कुछ भी चलती है। तो बस वही थोड़ा सा ये कि एडमिशन अगर लेना है, ये चीज़ें कंफर्म है तो पेशेंस के साथ प्रोसीजर पूरी कंप्लीट करो। ठीक, काफ़ी अच्छे से सर ने पूरा प्रोसेस बताया। जो आपके मेजर डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं शायद। फिर भी अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहते हैं, डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जैसे गूगल फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थोड़ा पेशेंसली प्रोसेस कीजिए, हर प्रोसेस के लिए थोड़ा अपडेटेड रहिए। जितना हम सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहते हैं उससे ज़्यादा थोड़ा प्रोसेस की तरफ ध्यान दीजिए। और काफ़ी लोग हेल्प करने के लिए तैयार। सर का काफ़ी बिजी शेड्यूल था, फिर भी सर ने टाइम निकाला। प्रिंसिपल सर ने हमें परमिशन दी, सर से बात हुई, सर बोले काफ़ी अच्छा काम है, आप करिए। तो हर कोई आपको हेल्प करना चाहता है, हर कोई आपको अच्छे से गाइड या मेंटर करना चाहता है। सिर्फ आप कितना खुद के लिए उतना अकाउंटेबिलिटी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एज वेल टू सपोर्ट अस टू शूट अ पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच।